हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, 1.3 किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। एंड अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 degree Celsius every hour. Okay, what will be the room temperature 10 hours after the process begin? ठीक है। सो जो रूम टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, गिवन है, वो क्या है? वो है 40 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर जो है गिवन जो है वो क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस, दैट इज गिवन। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, हर आवर में जो टेम्परेचर का जो रेट दिया हुआ, चेंज इन टेम्परेचर जो रेट दिया हुआ वो क्या है? -5 डिग्री सेल्सियस जाता है, लोअर होता है मतलब। ठीक है। सो चेंज इन टेम्परेचर, change in temperature per hour, that is -5 degree Celsius, right? So now change in temperature in 10 hours, हमें क्या निकालना है? चेंज हुआ टेम्परेचर जो 10 आवर्स में। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स। ठीक है, हमें 10 आवर्स का निकालना है। दैट इज 1 आवर का हमें पता है -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंड 10 आवर्स का निकालना है तो हमें क्या करना है? 10 मल्टीप्लाई बाय -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम क्या करेंगे? 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -5 के साथ, ये सारा क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। ठीक है, तो 10 5 से कितने हो गए? -50 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर चेंज होता है इन 10 आवर्स में। ठीक है, एंड देन देयरफॉर अब क्या निकालना है हमें? 10 आवर्स का पता चल गया, 10 आवर्स में टेम्परेचर कितना हुआ। अब हमें निकालना है द रूम टेम्परेचर। क्या निकालना है? रूम टेम्परेचर निकालना है आफ्टर 10 आवर्स। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, तो वो कितना हुआ हमारा? पहले जो इनिशियल था बिगिन में, शुरू में, वो था 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम उसमें कितने प्लस करेंगे? ये आफ्टर 10 आवर्स में जो चेंजिंग आई है, दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन 40 प्लस -50। ठीक है, तो ये प्लस माइनस किया, माइनस हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -50 डिग्री, ऐसे करके एक स्टेप भी दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हो आप ऊपर से, तो वो 50 से 40 निकाले, 10 आया, माइनस के आएंगे बिकॉज माइनस का जो साइन है वो बड़ा है, नंबर जो है वो बड़ा है। सो हमारा जो रूम टेम्परेचर है आफ्टर 10 आवर्स जो है, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question is, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. ठीक है, हमें ये गिवन दिया हुआ है कि 10 क्वेश्चंस हैं टोटल, 5 जो मार्क्स मिलते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए वो 5 मार्क्स है, एंड -2 फॉर नेगेटिव, सॉरी नॉट इनकरेक्ट के लिए, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज -2 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टेड, जो अटेम्प्ट नहीं किए उनके लिए 0। सो आगे हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं करने के लिए। पहले हम गिवन जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने? 10। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने? 10। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आ गए हमारे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 आ गए, राइट। अब है मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है, एक करेक्ट आंसर का जो मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं जो, वो कितने? 5 मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन टोटल जो है वो कितने हैं? 10 है। मार्क्स फॉर अ करेक्ट आंसर 5 है,
एंड मार्क्स फॉर, मैं ऐसे कर लेती हूँ, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं? -2, राइट। इनकरेक्ट के कितने मार्क्स आ रहे हैं? -2। एंड मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए उसके हर एक के लिए कितने मार्क्स हैं? 0 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, देन फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? फर्स्ट पार्ट में मोहन ने कितने 4 करेक्ट आंसर्स किए, ठीक है। मोहन का स्कोर कितना होता है देख निकालते हैं। मोहन स्कोर, जो करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाई नंबर जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई करेक्ट आंसर्स। एक करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने? 5 है। तो हम क्या इसमें स्टेटमेंट देंगे? हम देंगे इसमें, हम ब्रैकेट लिख लेते हैं पहले, नंबर, NO मैंने नंबर के लिए डाला है, डॉट लगा दी, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। एंड देन प्लस, हम इसमें क्या प्लस करेंगे? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स एंड मल्टीप्लाई बाय -2, राइट। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय 5, हम जब एक का पता हो, ज़्यादा का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय -2, ओके। एंड देन जो करेक्ट आंसर्स हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है दैट इज़ 4 करेक्ट आंसर दिए उसने, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। प्लस करना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। तो 4 5 जा किया, हमारे पास 20 आ गए। देन 6 2 जा किया, कितने आ गए? 12 आ गए, माइनस के 12। 20 प्लस माइनस -12, 20 में से 12 आप निकालते हो तो आपके के पास कितने बचते हैं? 8। तो मोहन का जो स्कोर हुआ, जो उसके मार्क्स हुए, दैट इज़ 8 मार्क्स, ही गॉट 8 मार्क्स। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट में रेशमा की। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। 5 करेक्ट आंसर्स, 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर? उसका स्कोर निकालना है, ओके। रेशमा स्कोर, ठीक है, यही स्टेटमेंट ऊपर वाली आएगी। तो नंबर ऑफ जो करेक्ट आंसर्स हैं वो कितने हैं उसके? दैट इज़ 5। अगेन आप लिख सकते हो जहाँ पे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय 5, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय -2, एंड देन उसके जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं वो कितने हैं? वो है उसके 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड देन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स वो कितने थे? 5 मल्टीप्लाई बाय -2, ओके। 5 5 जा किया, ये आ गया 25, एंड देन -10, 5 2 जा 10, ओके। 25 प्लस माइनस -10, इसको आप इस यहाँ पर भी स्टेप दे के डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो 15, ये आ गया हमारा 15, ठीक है। ये हमारा आ गया रेशमा का स्कोर जो उसने लिया। देन अभी बात करते हैं थर्ड पार्ट की, हिनाज स्कोर, ओके। सेम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय -2, ओके। तो जो इनकरेक्ट करेक्ट आंसर्स हैं, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स, 2 करेक्ट किए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 जो है वो इनकरेक्ट है उसके, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, राइट, एंड 0 इनकरेक्ट आंसर्स। शी व्हाट इज हिज स्कोर? और जो 3 है, 2 उसने करेक्ट किए, 5 इनकरेक्ट किए, रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट है, 0 है, सॉरी नॉट अटेम्प्टेड है, तो देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ। सो 5 2 10,
देन -10 प्लस 0, 10 - 10, 10 - 10 किया तो 0 आ गया इसका। हीना स्कोर क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold, right, and a loss for ₹5 per bag for grey cement sold. क्या बोलता है? a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold, right. white cement sold पे उसको प्रॉफिट हो रहा है ₹8, ओके, ईच बैग पे, एंड लॉस हो रहा है ग्रे सीमेंट पे ₹5 पर बैग पे। ये हमें गिवन में दिया हुआ है। सो प्रॉफिट अर्न ऑन अ बैग ऑफ वाइट सीमेंट पे कितना अर्न हो रहा है प्रॉफिट? दैट इज ₹8, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट में पहले लिख लेते हैं, प्रॉफिट अर्न ऑन a bag of white cement, right. जो वाइट सीमेंट पे हुआ है वो कितना है? ₹8 प्रॉफिट हुआ एक बैग पे वाइट सीमेंट पे, ओके। एंड लॉस ऑन अ बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हो रहा है उनको? ₹5, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ वाइट बैग वो कितने हैं? 3000 हैं, बैग्स हैं वाइट सीमेंट के बैग्स जो हैं वो 3000 हैं। सो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग वाइट सीमेंट बैग्स कितने हो गए? 3000 बैग, right. And the number of grey cement bags, number of grey cement bags, ठीक है, वो कितने बैग हैं? 5000, ठीक है। अब कहते हैं कि प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग, जो वाइट सीमेंट बैग्स हैं उन पे कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ओवरऑल, ठीक है। और हमें बैग का पता चल गया कितने बैग्स हैं, प्रॉफिट कितना है एक बैग पे वो पता चल गया, तो हमने इनका प्रॉफिट निकालना भी, प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट, therefore profit on white cement bags। तो हमारे पास बैग्स कितने हैं? 3000, ओके। एंड ईच पे कितना प्रॉफिट हुआ? ₹8, तो हमने 3000 को 8 से किया, ठीक है, तो आ गया ₹24,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया वाइट सीमेंट बैग्स पे, ठीक है। अब जो ग्रे सीमेंट बैग हैं उन पे हुआ लॉस, तो हम निकालेंगे लॉस उनका, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग्स, ग्रे सीमेंट बैग्स पे लॉस कितना हुआ है? दैट इज ग्रे सीमेंट बैग कितने हैं? 5000, ठीक है। और ईच ₹5 हर बैग पे कितना हो रहा है? ₹5 हो रहा है, तो 5 से आ गया हमारा ₹25,000। हमारा इतना जो है वो लॉस हो गया ग्रे सीमेंट बैग्स पे। अब हमें ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ ओवरऑल के लॉस हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ओके। हम कंपेयर करते हैं दोनों वैल्यूज़ को, लॉस और प्रॉफिट को, ठीक है। तो लॉस कितना हमारा? 25,000 है, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये जब बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है ये हम निकालेंगे। दिस इज़ ग्रेटर, सो लॉस हुआ है।
सो लॉस कितना हुआ अभी हम वो देखते हैं। 25,000 माइनस 24,000, ओके। हमारा क्या आ गया 1000 माइनस किया, ये हमारा क्या आ गया लॉस आ गया, ठीक है। ये ए पार्ट में जो है आंसर हमें कहा था कि व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस के लिए हमें कंपेयर करना पड़ा, पहले हमने प्रॉफिट निकाला, लॉस निकाला, कंपेयर किया कौन सा बड़ा है, फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया बड़े में से, तो सो हमारा जो है वो लॉस हो गया, ओके। नाउ अभी बी पार्ट है, इसमें हमें लिखा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट nor loss. If the number of grey bags sold is 6,400 bags, ठीक है। हमें निकालना है what is the number of white cement bags, हमें white cement bags निकालने हैं, तो वो हमें दिया नहीं है, तो सो हम उसको क्या करेंगे सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। हमने लेट कर लिया, लेट एक्स भी क्या हो गया, एक्स भी द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, ओके। नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, राइट। हमारा क्या आ गया वाइट सीमेंट बैग्स जो है वो हमने क्या किए, जो सोल्ड हुए हैं वो क्या किए एक्स ले लिया उसको हमने, ठीक है। नाउ जो हमें गिवन कंडीशन जो दी हुई है, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो क्या है, वो है कि नंबर ऑफ वाइट बैग्स, ओके, नंबर ऑफ वाइट बैग्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट पर बैग, ठीक है। जो वाइट बैग है उनका और उनका जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्रे बैग्स, ठीक है, और लॉस है पर बैग, ठीक है। हमें ये निकालना, हमें कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कंडीशंस है कि क्या है ये, तो वो क्या है, नंबर ऑफ वाइट बैग्स, जो वाइट बैग्स हैं मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा प्रॉफिट पर बैग, ठीक है ना। जैसे हमने पहले किया वैसे ही ये किसके बराबर आ रहा है, इक्वल किसके है, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स के, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स एंड मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा लॉस पर बैग, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट पर बैग एंड द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स मल्टीप्लाई लॉस पर बैग, जो हमें गिवन में दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है। तो सो हमने जो नंबर ऑफ वाइट बैग्स है हमने क्या सपोज किया था, दैट इज एक्स, और मल्टीप्लाई बाई जो प्रॉफिट हो रहा है पर बैग पे, दैट इज 8 रुपीज़, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स जो कि हमें गिवन दिया हुआ है, दैट इज 6,400 बैग्स हैं, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 5, ओके। तो देन एक्स यहाँ पर है 6400 मल्टीप्लाई बाई 5, ये जो 8 है ये यहाँ पर आ गया, ओके। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, ये हमारा आ गया 800, 8 8 जा 64, देन 800 हमारा आ गया। एक्स क्या हो गया 800 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, फिर भी हमने एक स्टेप दे दिया, ओके। तो 8 5 जा 40, एंड देन जो 4000, एक्स क्या आ गया 4000, एक्स क्या है, हमने क्या सपोज किया था, एक्स को हमने सपोज किया है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, एक्स क्या आ गया वाइट सीमेंट बैग्स है नंबर ऑफ, सो हमारा आंसर निकल गया, हमें यही बोला था निकालने के लिए, हैंस 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड, कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास 4000 बैग्स होंगे, तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट।
क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा। इसमें है रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें ब्लैंक को रिप्लेस करके स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए उसमें इंटीजर्स को फिल करना है। ओके, देन फर्स्ट पार्ट क्या है, -3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 27। ठीक है, ये क्या है, -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब कि इसको इजी करने के लिए हम कंफ्यूज ना हो, हम जल्दी से कर लें, कोई बड़ा नंबर हो तो हम क्या करेंगे, 27 को डिवाइड कर देंगे -3 के साथ। तो -3 का टेबल पड़ा, 9 3 जा, तो 9 क्या है, ये माइनस का है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तभी हमारा ये प्रोडक्ट जो है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, जो आंसर आएगा जो पॉजिटिव होगा। सो हम क्या करेंगे, इधर -9 आ गया, इधर हमारे पास 9 9 जा 27 एंड माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई समथिंग एंड -35। अगेन आप ऐसे कर सकते हो, -30। आप तो एक तो टेबल देखो, इसमें माइनस है तो हमें यहाँ पर एक इंटीजर जो है वो माइनस का होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, बाकी हम इजीली मल्टीप्लाई करके भी टेबल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सिंपल नंबर है, छोटा नंबर है। तो 7 5 जा 35, तो माइनस के आएंगे, माइनस माइनस के प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 35 आ जाएंगे। एंड देन थर्ड पार्ट, दैट इज समथिंग मल्टीप्लाई बाय -8, आंसर इज -56। अगेन कि माइनस जहाँ पे है तो माइनस यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 7 जो होते हैं, सो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 8 7 आ गया। ओके, प्लस माइनस माइनस आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारा, दैट इज समथिंग मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू 132। देखो ये क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, ये माइनस है, यहाँ पे हम नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आ गई, हमें नेगेटिव नंबर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसको, या तो इसको डिवाइड कर लो, 132 को डिवाइड 12 से कर लो। ठीक है, या फिर इनको इसका टेबल पढ़ के कर सकते हैं हम। दैट इज़ 11 12 जा क्या होते हैं, माइनस प्लस 132 होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, ये 132 हो गया। ओके, आज का लेक्चर इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन बटन ऑल्सो। ओके, सो मेरी सारी नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिलती रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।